मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मिले कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में रैलियों पर प्रतिबंध को लेकर चुनाव आयोग पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने लगाया रैलियों पर प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में ग्राम पंचायत के किसानों ने खोला मोर्चा। नई सेवा सहकारी समिति बनाए जाने का विरोध। धान बिक्री के लिए किसानों को होगी परेशानी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शारदीय नवरात्रि की धूम। कोटा बस स्टैंड में आकर्षक सजावट। सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत विधानसभा उपचुनावों में चुनाव प्रचार के लिए सीमित संख्या के साथ भौतिक राजनीतिक सभा के लिए दी गई अनुमति पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति निष्ठावान कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने राज्य में राजनीतिक दलों की भौतिक रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने अपने आदेश में राजनीतिक दलों को भौतिक सभाओं से रोक दिया है, जब तक कि उन्हें जिलाधिकारियों और चुनाव आयोग से ये प्रमाणित नहीं किया गया है कि वर्चुअल चुनाव अभियान संभव नहीं है। अगर भौतिक सभा करने की इजाजत मिल भी जाती है तो राजनीतिक दल को इसके लिए धनराशि जमा कराने की आवश्यकता होगी। ये धनराशि सभा में अपेक्षित लोगों की संख्या की सुरक्षा और सैनिटाइजेशन के लिए जरूरी मास्क और सैनिटाइजर की दोगुनी खरीद करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां गांजा तस्करी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से मादक पदार्थ गांजा और 6,25,000 रुपए की नकदी को जब्त किया है। दरअसल अवैध तस्करी को रोकने के लिए पुलिस कप्तान भोजराम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद अवैध तस्करों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज मुंबई से सूचना मिली कि बलेनो कार में अवैध रूप से गांजा परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल दादर गांव के पास पहुंचकर घेराबंदी कर रोकता वाहन को रुकाया गया, जिसमें से 62 किलो गांजा बरामद किया गया। आरोपी विजय पुलिसवाणी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंची। राज्यपाल ने मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार और उनमें टकराव जैसी कोई बात नहीं है और वो नियमानुसार काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे लगातार जनभावना के लिए कार्य कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। देखिए, कोई टकराहट नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज होता है, सरकार तो आखिर एक राज्यपाल के होने के नाते मैं उसकी संरक्षक और मुखिया होती हूँ, तो टकराहट मेरे से कोई वो नहीं होती। कई चीज़ों में ऐसी हमारा जो नियम कानून प्रक्रिया होती है, तो समय समय पर मेरा ये फर्ज होता है कि मैं उसकी जानकारी बुलाऊं। किसी भी तरह से लोग मेरे पास आते हैं तो संबंध में मैं शासन का ध्यान आकर्षित करती हूँ, और जहाँ सरकार भी मेरे उस चीज को बड़ा संज्ञान और गंभीर। एमपी के इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सांवेर के पाल काकरिया में आम जनसभा को संबोधित किया, जिस दौरान कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में सौदेबाजी के कारण उपचुनाव हुआ है। जो सरकार बनी है नोटों से बनी है।
कहा कि शिवराज कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन किसान की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 16 साल में शिवराज को किसानों का चेहरा नहीं दिखा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी का सिर्फ मुंह बहुत चलता है, सिर्फ वो घोषणा करते हैं। साथ ही उन्होंने एमपी में माफियाओं को लेकर भी सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। नवंबर में तय किया था कि हम 15 साल की चलती हुई भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाएंगे। आपने तय किया था, आपने शिवराज सिंह को विदा किया था, आपने शिवराज सिंह को विदा किया था और आपने वोट करके, कांग्रेस का वोट करके, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट करके कांग्रेस की सरकार बिठाई थी और हमने आपके वोट से कांग्रेस की सरकार 2018 में हमने बनाई थी। हमने नोट से सरकार नहीं बनाई, 7 महीने पहले तो ये नोट से बनी हुई सरकार। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, संसदीय सचिव और विधायक शकुंतला साहू, विधायक बलौदाबाजार प्रमोद कुमार शर्मा सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार सड़क नेटवर्क का विस्तार हो रहा है और राज्य सरकार की तरफ से सीएम सुगम सड़क नई योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रदेश के सभी शासकीय भवनों को मुख्य मार्ग से पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत विधानसभा राशि स्वीकृत की जा रही है। उन्होंने लटवा पंचायत के सभी शासकीय भवनों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की घोषणा की है। जब कांग्रेस की सरकार आई, 15 साल तक इस क्षेत्र की जनता हमेशा धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते रही, लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने इस रोड को पूरा किया। बस हम आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करती हूँ मैं कि इस रोड की गुणवत्ता बस बनी रहे। पहले बन जाने दो, अगर गुणवत्ता विहीन रहेगी तभी तो कार्रवाई की बात होगी, पहले से कैसे कार्रवाई होगी। जो मुख्यमंत्री को जो इस क्षेत्र की 25 साल पुरानी मांग को जो पूरा करते हुए आज स्वीकृत करके काम चालू हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे बहुत ही अच्छा विकास काम चालू होगा। इसके अलावा आप और मांग किए हैं, उसमें क्या बोले? हाँ, मैं 2 मांग, ये 2 रोड और है, लटवा से लेके तारासिव मार्ग, एक ये है और एक खैदा मार्ग। 2 रोड की स्थिति बहुत ही जर्जर है। मैं शासन से यही निवेदन करूँगा कि ये भी दोनों रोड को बना दें ताकि इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से रोड। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। और उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक के बाद एक सामने आ रहे हैं लगातार दुष्कर्म के मामले। इस वक्त की बड़ी खबर, उरई में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। 16 साल की किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। कुठौन थाना क्षेत्र के गांव का ये मामला है। यूपी में लगातार एक के बाद एक दुष्कर्म की वारदात सामने आ रही है और अब उरई में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। 16 साल की एक किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्याज की बढ़ रही कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त हो गई है। कालाबाजारी रोकने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को मॉनिटरिंग के निर्देश दे दिए हैं। थोक विक्रेता को स्टॉक और दाम की भी जानकारी दुकान के बाहर लगानी होगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र के कृषि कानून से अभी अन्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ेंगे। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि पिछले 1 महीने में
प्याज के खुदरा बाजार मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ये राज्य स्तरीय प्राइस मॉनिटरिंग सेल में जिलों से आवश्यक वस्तुओं के बाजार भाव के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है। ऐसे में सभी जिलों के कलेक्टर प्याज की उपलब्धता, खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कार्रवाई करें। आपको बता दें कि प्याज के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जो नेहरू जी ने कानून बनाया था, वो कानून इसीलिए था कि आम उपभोक्ता को वाजिब दर पे वो सारी वस्तुएं उपलब्ध हो। अब चूंकि उसको हटा लिया गया है तो फिर कीमतें बढ़ेगी और सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जनता से आग्रह किया जा रहा है। वहीं जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार के दिशा निर्देशों पर तहसीलदार, नगर पालिका और पुलिस विभाग ने टीम बनाकर सार्वजनिक स्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर एक दुकान को सील किया गया है। बता दें कि बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे 50 लोगों का भी चालान काटा गया और दौरान तहसीलदार ने लापरवाह लोगों को चेतावनी भी दी कि बिना मास्क लगाए बाहर निकलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज हमारी टीम यहाँ पे कचहरी चौक पे पहुँची हुई है और शहर का भी हमने भ्रमण किया। आज एक दुकानदार पे और लगभग 40-50 मोटरसाइकिल वालों पे हमने चालानी कार्रवाई किया हुआ है, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। उनको हिदायत दे रहे हैं, समझा रहे हैं और इनको बार बार समझाया भी गया है, बावजूद इसके बिना मास्क के ही रोड में निकल पड़ते हैं। तो इनको आज चालानी कार्रवाई की जा रही है, इनसे फाइन वसूला जाए। कभी कभी पुलिस प्रशासन के चेहरे हमेशा के लिए अपराध पर लगाम लगाने के लिए बड़ी पहचान बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही देखने सामने आया है। साइबर विशेषज्ञ रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव अपराधों की लगाम के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं हमारी एएनबी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव से मिलने पहुंची और इसके साहसिक कार्यों को लेकर विशेष बातचीत की। जीवन के अनुभव से कई बातें हैं सीखी, जीवन के अनुभव से कई बातें हैं सीखी, बाजारों में नहीं मिलती किताब इनके जैसी। 35 साल की एक्सीलेंट सर्विस देने वाले देश के जाने माने साइबर विशेषज्ञ रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने अपने अनुभवों को समाज की बेहतरी के लिए लगाया है। एक अनूठी पहल करते हुए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जहां हर आम और ख़ास महिला अपराध, बाल अपराध, साइबर क्राइम, खेल, सड़क सुरक्षा, पुलिस, तमाम प्रशासनिक और कानूनी पेचीदगियों से जुड़ी अपनी समस्याएं उनके साथ साझा कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनकी ये अनूठी पहल किस तरह से दूसरों के लिए मददगार साबित हो रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपकी इस अनूठी पहल की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। क्या ये कॉन्सेप्ट है और किस भाव से आपने शुरू किया है? कुछ नहीं, बहुत सरल भाव से है। ईश्वर ने अपने को बहुत कुछ दिया है, अच्छे परिवार से दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छी नौकरी दी, नौकरी में भी जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता था ईश्वर ने अपने साथ किया। तो अपना भी फ़र्ज बनता है कि समाज को कुछ उसका ऋण चुकाएं। तो इसी उससे सोचा कि अपने पास बहुत सारी नॉलेज है। कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं और किस तरह से आप उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं? फेसबुक पेज है आस्क शैलेंद्र श्रीवास्तव, और उस पेज पे लोग जाते हैं और उसके इनबॉक्स में अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। मैं उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस का जवाब देता हूं हर संडे को, और बाकी जो ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं उनका इनबॉक्स में ही उनको। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमपी के सतना में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। दरअसल मामला मझगवा थाना के पिंडरा बांध का है, जहां ग्रामीणों ने मझगवा सरपंच की बुलेरो गाड़ी में अवैध रूप से लदी 5 पेटी शराब पकड़ ली है और पुलिस को बुलाकर गाड़ी सहित अवैध शराब को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शराब और बुलेरो को जब्त कर लिया। दोनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आज दोपहर को सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी मैदान के पास में पिंडरा कैलाश रोड के पास खड़ी है। पुलिस मौके पे गई तो गाड़ी घर पर खड़ी थी, उसमें 5 पेटी अंग्रेजी शराब थी। मौके पे जाकर पूरी मौखिक कार्रवाई की। 34 का प्रकरण बना है। गाड़ी रजिस्ट्रेशन जिसके नाम है, कोई विजय सिंह का नाम सामने आ रहा है, उसको आरोपी बनाया जाएगा। गाड़ी मालिक और जो भी वाहन चालक है वो विवेचना कर। एमपी के रीवा के सोनोरा गांव में एक ही परिवार के लोगों का आपस में विवाद हो गया। इस विवाद में एक नाबालिग 13 वर्षीय युवती को गंभीर चोट आई, जिसकी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी शिवपूजन बिसेन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों की तरफ से मुकदमा कायम कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। सर, ये मारपीट का एक मामला है जिसमें नीता पटेल ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई। तो क्या मामला है सर? नीता पटेल की रिपोर्ट पर शीला पटेल के विरुद्ध प्रकरण मारपीट का काम किया गया है। इसी प्रकार शीला पटेल की रिपोर्ट पर अनीता पटेल के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है। दोनों जो है आपस के ही भाई भतीजी हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में देवी मंदिरों से खप्पर रैली की कलेक्टर ने अनुमति दे दी है। बता दें कि कवर्धा शहर में हर वर्ष नवरात्रि अष्टमी के दिन अर्धरात्रि को मां परमेश्वरी मंदिर, चंडी मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर से खप्पर निकालने की परंपरा चली आ रही है, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। लेकिन इस कुछ नियम और शर्तों के साथ इसकी अनुमति दी गई है। बता दें कि धारा 144 लागू करते हुए 24 अक्टूबर की रात 8 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 7 बजे तक मंदिरों से ये रैली निकलेगी। और 8:30 से 144 लागू करके सुबह 7 बजे तक 25 तारीख तक कोई बाहर का लोग नहीं, सुबह 25 तारीख तक ये हमारे यहाँ 144 लागू रहेगा। और ग्रामीणों से कलेक्टर साहब ने खुद निवेदन किया है कि अधिक से अधिक यहाँ जो भीड़ भाड़ रहता है उसमें गाँव का आदमी को। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के डभरा तहसील क्षेत्र के गांव कलमा में धान बिक्री के लिए 4 ग्राम पंचायतों के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है।
इन चारों ग्राम पंचायतों के किसानों का कहना है कि वो पहले चंद्रपुर सेवा सहकारी समिति में धान बिक्री करने जाते थे, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। लेकिन ग्राम कलमा में नया सेवा सहकारी समिति बनाया गया है और उन्हें अब अपना धान बिक्री करने के लिए कलमा सेवा सहकारी समिति जाना पड़ेगा, जो कि उनके लिए बहुत दूर होगा और जाने के लिए सड़क भी सही नहीं है, जिससे और ज्यादा परेशानी होगी, जिसके चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। हम लोग जांजगीर जिले के आखिरी छोर चंद्रपुर से आए हुए हैं। चंद्रपुर सोसाइटी मुद्दे पर हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे अपनी शिकायत लेकर। नया जो पुनर्गठन किया गया है उसमें चंद्रपुर से अलग होकर कलमा को बनाया गया है। कलमा को सोसाइटी नया बना दिया गया है जो एक कोने में है। अभी हमारा जो दूरी पड़ रहा है चंद्रपुर सोसाइटी धान ले जाने में, उससे कहीं ज़्यादा दूर हमको कलमा पड़ेगा। साथ में सिर्फ पहुंच मार्ग है, एक ट्रैक्टर जाने पर दूसरा ट्रैक्टर उधर से वापस नहीं आ पाएगा। हमने अभी चंदली के कुछ किसान लोग आए थे और चूँकि शासन के द्वारा नया सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है, जांजगीर जिले में 75 नए सहकारी समिति बने हैं, तो उन लोगों की मांग है कि उसका मुख्यालय चंदली में किया जाए। इस मांग के लिए कुछ किसान आए हुए हैं। शासन स्तर पर दावा आपत्ति सर्वप्रथम जिला स्तर पर किया गया था, तो जिला स्तर में इनके द्वारा कोई मांग नहीं किया गया। जिला स्तर के बाद संभाग स्तर पर, संभाग के बाद प्रदेश स्तर पर और शासन स्तर पर। तो शासन स्तर पर जो भी दावा आपत्ति है उसी स्तर पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोटा में शारदीय नवरात्रि पर कोटा नगर के दुर्गोत्सव समिति के पंडालों में भले हर वर्ष की तरह पंडाल आकर्षण नहीं बन पाए हैं। पंडालों में जगराता कार्यक्रम भले ही आयोजित नहीं किया गया है, लेकिन माता की भक्ति सादगी से की जा रही है। कोटा नगर के दुर्गोत्सव समिति ने दुर्गा जी की आकर्षक मूर्ति स्थापित की। कोरोना संक्रमण काल में पंडालों में जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। कोटा नगर पंचायत बस स्टैंड में दुर्गा समिति आज से 50 साल पहले की समिति है। समिति का निर्णय और देवी देवताओं का मानना हमारा कर्तव्य है और समिति ने जो निर्णय लिया कि भाई जैसा शासन का आदेश है उसका पालन करते हुए माँ दुर्गा को बैठा लेंगे। जो निर्णय का हम सम्मान करते हुए माँ के सेवा में सभी श्रद्धालु लगे हुए हैं। इसी खुशी और माँ के आशीर्वाद हमारे लिए बने रहे नगर के लिए, इस मनोकामना को मानते हुए माँ का स्थान हम लोगों ने बस स्टैंड में। एमपी की सीहोर में कोरोना महामारी और सोयाबीन पर आई प्राकृतिक आपदा ने किसान की कमर तोड़ दी है। वहीं समूह की दीदियों ने औषधीय खेती कर कम लागत में बेहतर मुनाफा कमाकर खेती को लाभ का धंधा बना दिया। इतना ही नहीं, जब किसान नुकसान उठा रहा था तो समूह की महिलाओं ने तुलसी की 90 दिन में प्रति एकड़ 38,500 रुपए कमाए। वहीं अब अगली फसल अश्वगंधा बोने की तैयारी चल रही है, जो प्रति एकड़ 50,000 तक प्रति एकड़ मुनाफा दिलाएगी। एमपी के इंदौर में अब तक एक दिन में सबसे अधिक 5,226 कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांचे गए। इनमें से 251 मरीज पॉजिटिव पाए गए। अब तक 3,66,319 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 32,783 पॉजिटिव पाए गए हैं। 89 मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए। अब तक स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या 28,605 हो चुकी है। फिलहाल 3,510 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से एक की मौत हुई। इंदौर में अभी तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 668 हो चुकी है। एमपी के जबलपुर में बीएड की रिक्त 4500 सीटों को भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का 5वां अतिरिक्त चरण रखा है। अभी तक बीएड काउंसलिंग से वंचित विद्यार्थी बीएड प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पंजीयन के बाद विद्यार्थी दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकेंगे। कॉलेज लेवल काउंसलिंग का ये चरण 10 नवंबर तक चलेगा। बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड समेत अन्य 4 एनसीटीई कोर्स की प्रदेश भर में 70,000 सीटें हैं। बता दें कि विद्यार्थियों ने बीएड काउंसलिंग को लेकर अतिरिक्त चरण प्रारंभ करने की मांग की थी।
स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।